जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण के भाई बलराम में थी आश्चर्यजनक शक्तियां, पर क्यों शामिल नहीं हुए महाभारत के युद्ध में। आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत युद्ध के समय कई लोग युद्ध में शामिल हुए थे और कई लोग शामिल नहीं हुए थे। उनमें से एक भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम भी थे, जिन्हें बलदाऊ भी कहते हैं। बलराम बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन उनके महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होने के कई कारण हैं। आइए जानते हैं दोस्तों बलराम के बारे में विशेष राज। बलराम का पहले हम परिचय जान लेते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लाके वाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। मौसल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। महाभारत के युद्ध में नहीं शामिल हुए, इसका क्या कारण था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। दोस्तों, महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडव की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यवस्थित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। तो दोस्तों, यही कारण था जो बलराम जी युद्ध में शामिल नहीं हुए। तो मुझे आशा है आप लोगों का जो डाउट था क्लियर हो गया होगा। बलराम क्यों युद्ध नहीं किए। ये भगवान के पास जब ये दुर्योधन गया था, तब उसको लगा कि बहुत ज्यादा संख्या रहेगी, बहुत सेना रहेगी। वैसे भी बहुत से राजे महाराजे को अपने, वो एक कूटनीतिक भी था दोस्तों, बहुत ही चाल चलता था। और शकुनी की संगत में तो और भी उसके अंदर सब गुण आ गए थे कि कैसे किसको छल करके कैसे अपने तरफ शामिल करना है। तो इस प्रकार से वह बहुत सा प्रकार से अपने अंदर वो अहंकार पाल रखा था कि मैं ही जीतूंगा इस युद्ध में, क्योंकि इतने राजे महाराजे सब हमारी तरफ हैं, इतनी हमारी बड़ी सेना है। भगवान श्री कृष्ण की भी सेना वो ले लिया। इस प्रकार से उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और बड़े गुरुजन, श्रेष्ठ धनुर्धारी कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा और परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बहुत से वीर योद्धाओं को, राजाओं को भी अपने में शामिल कर लिया था युद्ध के लिए। इस वजह से उसको एक अहंकार था कि मैं ही जीतूंगा। और वो इस प्रकार के उपद्रव में और भी वो उपद्रव पे उपद्रव करता गया, जिस कारण से उसका विनाश हुआ। दोस्तों, आप लोगों को सब पता है, महाभारत आप लोग देखे हैं। परंतु बहुत सी बातें हैं जो हमारे शास्त्र वेद उपनिषद में हैं, जो मेन और मुख्य और जो यथारूप है वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। इधर उधर की कहीं कहीं बात नहीं बताते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और यदि चैनल में आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। यही हमारी सबके लिए शुभकामना है।
जय श्री कृष्ण मित्रों।